देखो यार, ये जो एक्सरसाइज है 8A, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है जिसमें सवाल नंबर 1 से लेकर के 10 तक बताया था। ठीक, और उस वीडियो का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलिए बताते हैं आपको सवाल नंबर 11 से सवाल नंबर 15 तक। तो चलो यार देखते हैं सवाल नंबर 11। अब देखो यार, देखने में तो थोड़ा लंबा लग रहा है बट कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो एक्स वाला हिस्सा राइट में है ना, इसको भी हम लेफ्ट में ले आते हैं। देखो ऐसे, माइनस माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि इधर प्लस में था ये। तो यहाँ पे अब देखो, ठीक, और सामने क्या बचेगा, केवल माइनस और 5। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि टाइम बचाने के लिए ये जो 5, 2 और 3 है ना, इन तीनों का एक साथ एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 2 और 3 का एलसीएम आता कितना है, इन तीनों का जो एलसीएम है ना, वो आ जाएगा आपका 30। अब आगे क्या करें, अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, उसको अच्छे से समझो। 5, 6 जा 30, समझ में आ गई बात। तो जो 6 जा आया है ना, 6 जा, उस 6 का 5 के ऊपर कौन है, ये है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो देखो, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन कैसे, ब्रैकेट लगा के। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो भैया आंसर आपका नहीं आएगा। अब लगाते हैं माइनस। ठीक, अब फिर से वही प्रोसेस। 2 कितने बार में आएगा 30, 2 15 जा, यानी 15 बार में आएगा 30। ठीक है, तो 15 जो है ना, वो इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो भी कैसे, ब्रैकेट लगा के ना, 3x + 11। अब लिखेंगे हम माइनस, फिर 3 10 जा 30। ठीक है, तो जो 10 आया है ना, 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। 10 लिख लिया, 2x + 8। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब सामने हम क्या लिखेंगे, केवल -5। अब यहाँ पे देखो, अब हम क्या करना चाहते हैं ना, कि ये जो इतनी लंबी लाइन के नीचे अकेला डिनोमिनेटर 30 है, इस 30 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं, हम केवल ऊपर वाला हिस्सा लिख रहे हैं। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते लगे रहते हैं ना। चलो, 6 2 जा 12, 12x + 6 7 जा 42 माइनस 15 3 जा 45, और x लगाएंगे। अब ध्यान दो, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आएगा क्या, माइनस 15 11 जा कितना होगा, 165। ठीक है, अब देखो माइनस, ठीक है, 10 दूना 20, 20x। अब माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 10 8 जा कितना होगा, 80। ठीक, अब इक्वल क्या लिखेंगे हम, -5 रहने दो, ये जो डिवाइड में था वो इधर आकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, 30 का। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम देखेंगे ना, जितना भी x वाला है उसका पहले सेटिंग कर लो। देखो यहाँ पर क्या है कि 12x और -45x कितना आने वाला है, माइनस में आएगा आपका 33x, -33x ना। अब -33x और -20x कितना आ जाएगा, माइनस में 53x। x वाला हिसाब हो गया ना। अब देखो, ये जो कांस्टेंट है इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे ये है और ये 165 है, तो 42 और -165 कितना आ जाएगा,
इन दोनों का आ जाएगा -123। ठीक है, अब -123 और -80, ये कितना होगा? माइनस में 203। ठीक है, और सामने क्या लिखना था हमको? 5 या 15 यानी कि -150। ठीक है, अब देखो यार सवाल ना अब छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे -53x तो चलो हम आराम से ऐसे लिख लेते हैं, और इक्वल ये जो -203 है इसको हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 203, और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होने वाला है? जो भी होने वाला है ना बहुत अच्छा होने वाला है। देखो ये जो -53 है, ठीक है चलो भाई इसको लिख लिया, सामने क्या आएगा? इनको जब हम घटाएंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 53। ठीक है, तो यहाँ पर अब फाइनली जो है कि x के इक्वल क्या आएगा? x के इक्वल आएगा 53, और नीचे क्या चला जाएगा? ये -53 इधर आके प्लस नहीं होगा, याद रखना। -53 जो है x से चिपका हुआ है, यानी x में मल्टीप्लाई है, इसलिए मल्टीप्लाई का उल्टा होगा डिवाइड। ठीक है, इस तरह से। तो एक बात याद रखना कि आंसर में हम क्या करेंगे? माइनस तो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि माइनस अकेला है ना, तो किसी से कटा तो है नहीं, तो माइनस तो लगना ही है, और 53 को 53 से डिवाइड जो है करेंगे ना तो आ जाएगा हमारा कितना? 1। यही है आपका आंसर। तो अब देखो यार सवाल नंबर 12, इसमें क्या है ना कि इसमें भी हम वही काम करेंगे। जो एक्स वाला हिस्सा है इसको लेफ्ट में ले आना है, और ये वाला जो है इसको भी लेफ्ट में ले जाना है। केवल ये जो 1 है ना कांस्टेंट, इसको केवल राइट में रहने दो। तो चलो अब शुरू करते हैं। देखो इतना लिख लिया, ये जो माइनस है इसको प्लस करके ले आते हैं ना इधर, 3x + 10/2। अब ये जो 4x है इसको भी इधर लाएंगे, -4x हो जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर तो है नहीं, तो इसके हम बटे ऐसे 1 लगा देते हैं। नीचे आप 1 जो है कभी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर जो है क्या बचेगा? केवल ये वाला 1। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो, अब वही काम करेंगे इकट्ठा वाला। 6, 2 और 1 इन तीनों का ना इकट्ठा जो है कि एक बार में एलसीएम ले लो। ठीक है, तो भाई 6 और 2 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे ना तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यही 6। आपको निकाल कर देखना है ना तो देख लीजिए। ठीक है, 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 1 ही तो 6 होता है, इसीलिए इसके ऊपर जो है इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए हम इसको चुप मार के ऐसे ही लिख देते हैं। अब लिखेंगे हम प्लस। अब यहाँ पे देखेंगे मतलब कि ना डिनोमिनेटर का उस एलसीएम से कंपेयर पहले किया जाता है। तो 2 3 जा 6, तो 3 जा का चक्कर है, तो 3 जा का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वो भी ब्रैकेट ऐसे विधिवत लगा करके। अब लिखेंगे माइनस। अब लिखेंगे माइनस 1 6 जा 6 है, तो 4 6 जा 24 और x लगा दिया। सामने क्या है? केवल 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो 6 है इसको हम उधर भगा देंगे, और इधर जो कुछ भी लिखना है हम लिखते जाते हैं। 5x - 4 + 3 3 जा 9 x और +3 10 जा 30 और -24x, और सामने क्या हो जाएगा? 6 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6 ना। अब अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? अगला स्टेप में बस यही होगा कि जितना x वाला है सबको एक तरफ कर लो, जैसे कि 5x और 9x कितना हो गया? 14x। अब 14x - 24x तो आ जाएगा -10x। ठीक है, ये तो x वाला हिस्सा हो गया। अब कांस्टेंट वाला, तो 30 - 4 कितना हो जाएगा? 26। ठीक है, तो प्लस जो है 26 और सामने लिखेंगे 6। अब देखो -10x को ना इधर ही रहने दो। ठीक है, बराबर 6, और ये जो +26 है इधर आके -26 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10x = -20। ठीक है, अब देखो सवाल कितना आसानी से आ गया ना, आंसर आने वाला है। अब यहाँ x = क्या हो जाएगा? -20 तो सामने था वो ऊपर ही रहेगा। ये जो -10 का x में मल्टीप्लाई हुआ है
तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा गायब, और 10 से हम 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 2। ठीक है, चलिए देखिए 13 वाला। 13 में हम देख रहे हैं कि यहाँ और वहाँ तो ब्रैकेट है, लेकिन एक चीज़ इसमें मज़ेदार है, हम अगर ब्रैकेट में ना इसका मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स वाला अलग हो जाएगा और कांस्टेंट वाला अलग हो जाएगा। वही हाल इधर भी होगा। तो ऐसा करते हैं ना, ब्रैकेट को इधर उधर ले जाने से बढ़िया है कि पहले ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो इधर भी ब्रैकेट में एक्स है, उधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो आखिर हमारे पास राइट साइड लिखने के लिए कुछ कांस्टेंट बच नहीं रहा है, जीरो लिखना पड़ेगा। तो उससे थोड़ा सा बढ़िया यही रहेगा कि चलो यही कर लो, 5x और माइनस 1/3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x/3 आएगा। ठीक है, अब माइनस और प्लस होगा माइनस, तो 1/3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सवाल देखो यार आसान है, समझ गए, तब आसान है, फटाफट हो जाएगा। 6 का x में करेंगे तो 6x प्लस, और 6 का 1/13 करेंगे तो आ जाएगा 6/30। ठीक है, ये आगे चल के ना कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो चलो हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। काम यही करेंगे कि जितना x वाला है सबको लेफ्ट में ही ले आते हैं ना, जैसे कि 5x, और ये आ गया हमारा इधर -6x। ये जो फ्रैक्शन वाला है इसको थोड़ा हम साइड में लिख रहे हैं, -x/3। ठीक है, और सामने क्या लिखेंगे, ये जो 6/30 है ना, ये देखो 6/30, ये जो -1/3 है ये प्लस में आकर के 1/3 हो जाएगा। अब हम ये सोच रहे हैं ना, नियत बदल गई। नियत क्या बदल गई, इसको हम सोच रहे हैं कि इसको काटें ना, क्योंकि देखो 3 और 30 का सीधा सीधा एलसीएम 30 आ जाएगा ना, और काट देंगे ना तो 1/5 आएगा, तो 5 और 3 का फिर से एलसीएम लेंगे, 15 आएगा, कटे बटेगा वो यार, ऐसे ही रहने दो, चाहे जैसे करो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। देखो इसका क्या है, 5x में से 6x गया तो -x आ गया, और -x/3, इतना समझ में आ गया। अब इधर देखो 30 और 3 का एलसीएम ले लिए, आ गया कितना 30, यहाँ 30 है तो यहाँ भी 30 है, तो 30 1 जा 30, तो ऊपर तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 6 1 जा 6, और प्लस 3 10 जा होता है ना 30, तो 1 10 जा कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो इधर क्या आ गया 16/30 ना, और इधर क्या आ गया, ऐसे देखो, ऐसे हम तिरछे पे जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, और -x ये जो ऊपर लिखा है उसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, और बटे में क्या रहेगा 3। ये भी एक स्टाइल होता है, जब कभी ना एक तरफ ऐसा लगे कि एक तरफ डिनोमिनेटर है, एक तरफ डिनोमिनेटर नहीं है, तो आप ऐसे तिरछे पे मल्टीप्लाई करके और ये लाइन जो है थोड़ा लंबा करके आप ऊपर सेट कर सकते हैं। लेकिन नीचे जो लिखा था ना 3, वो नीचे ही रहेगा, इसको मत भूलना। इसको जहाँ भूले फिर भैया तुम आंसर को भी भुला जाओ। ठीक है, देखो अब क्या करना है कि -3x और -x कितना आ जाएगा, माइनस में 4x। ठीक है, सामने क्या था, यही था हमारा ना 16/30। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इतने लंबी लाइन के नीचे अकेला ये डिनोमिनेटर था ना, इसीलिए ये जो डिवाइड था इधर हम ला करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 3 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और इसको जब हम 10 को और 16 को काटेंगे 2 2 से, तो यहाँ आ जाएगा क्या 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 से काटने पर 8। इतना समझ में आ गया। तो कुल मिला जुला करके अब हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, x, अकेला x लिख रहा है ना, ध्यान देना। अब बस हमारा आंसर आने वाला है, x के इक्वल क्या लिखेंगे, जो बचा था 8/5, ये तो बचा ही था 8/5 ना, लेकिन ये जो -4 है ना, ये -4 का x में क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो इधर आकर के नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि ये आएगा नीचे, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं -4। ठीक है, आना तो नीचे ही है, और नीचे वाले से भले इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड करने का मतलब यही होता है कि यहाँ ऊपर था तो इधर साइड ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 4 से हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो चलो यहाँ पर काटा 2 से, यहाँ पर सीधे 4 से काट रहे हैं तो -1 आ रहा है, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 2 आ रहा है। कुल मिला जुला करके देखो इतने पूरे सिस्टम में इकलौता एक ही माइनस है, जो कि हम बीच में, यहाँ पे बीच में लिखो चाहे ऊपर लिखो, आंसर आते आते ना
माइनस को डिनोमिनेटर में मत लिखा करो, उसको ऊपर ही लिखा करो, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे हमारा, माइनस तो लिख लिया, 2 ऊपर बचा है और नीचे क्या बचा है, 5। यही है आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर जो है कि 14। 14 में भी भाई किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रैकेट को ऐसे सीधा एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, या फिर ब्रैकेट के अंदर इसका मल्टीप्लाई करके खोल के भी कर सकते हैं। चलो ऐसा करते हैं ना, इसमें जो है कि सीधा हम एलसीएम लेते हैं। देखो ध्यान से, हर तरह का पैतराबाजी जो है ना सीखे रहना चाहिए, काम आता है। तो 3 तो नीचे ही रहेगा गारंटेड, 3 4 जा 12 ऊपर लिख लो ना, फिर माइनस और ये सब कुछ लिख लो। 2 है, ब्रैकेट में क्या है, जेड है, -4 है ना, और सामने क्या है, ये जो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 2z और +5/2। एक बात ध्यान देना, ये मेरा 2 लिखा है और ये z लिखा है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। आगे हम क्या करेंगे, आगे देखो 12 है, ठीक है, -2z ना, और माइनस माइनस प्लस, 2 4 जा 8, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बटे क्या है, 3, और सामने तो कुछ कर नहीं सकते, 2z + 5/2 ना। अब क्या आ गया हमारा, माइनस में आ रहा है 2z इधर, और प्लस में क्या आ रहा है, 12 8 20 ना, इसके बटे क्या है, 3, इधर क्या है, 2z + 5/2। अब देखो इतना आ गया ना, अब इसके बाद हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और क्या, ठीक है। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करो ना, और इधर लिख लो लेफ्ट में, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2z और +5। और देख लो एक बात ध्यान से, मैंने ब्रैकेट लगा के तभी मल्टीप्लाई किया है। आप लोग क्या करते हैं कई बार ना, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बिना ब्रैकेट के, और फिर वहीं से गलती हो जाती है। अब 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, किससे, -2z और +20। अब देखते हैं क्या आता है, और यहाँ पर आ जाएगा 6z और +3 5 जा 15, सामने क्या है, माइनस में 4z आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में 40, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, z वाले को लेफ्ट में लिख लेते हैं, जैसे कि 6z और -4z इधर आके प्लस में 4z हो जाएगा ना, और सामने क्या होगा, वही 40, और ये 15 उधर जाके -15 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ हमारा आएगा 10z इक्वल, यह आ जाएगा हमारा 25, ठीक है। तो अकेले जो है कि z इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 25/10 ना, जो कि हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे किससे काटेंगे, ये कटेगा हमारा किससे, 5 से, यार जगह ही नहीं है। चलो देखो, तो 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 2, यही है आंसर। अब देखो जो 15 वाला है, इसमें भी हम सोच रहे हैं ना कि इसका यहीं पे एलसीएम ले लें, इसका यहीं पे एलसीएम ले लें। तो चलो शुरू करते हैं। नीचे 4 लिख लिया ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर ही डालते हैं सीधे। देखो जितना हो सके ना फास्ट करो, बहुत ज़्यादा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस फास्ट करो और सही करो बस। 3 का y में किया तो 3y ना, और माइनस 3 5 15, ठीक है। अब ये 4y हमको नहीं लिखना है, ध्यान देना, क्योंकि ये जो लाइन है ना अपॉन वाला, ये यहीं तक था। अब हमने क्या किया, वहाँ तक कर दिया। तो जब वहाँ तक किया जाता है ना, तो 4y ऐसे ही नहीं लिखा जाता है, इसका ऐसे तिरछे पे मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको लिखा जाता है। माइनस लगा लो, और 4 4 जा 16y। बस यहीं पे देखो जो है कि ना स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सीधे 4y ही लिख देते हैं, बस वहीं से कल्याण हो गया, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय। अब देखो बराबर 2 का इससे करेंगे ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 6 आएगा उसको लिखना है, अब माइनस, और ये ब्रैकेट हम खोल रहे हैं ना, माइनस है तो y, अब माइनस माइनस प्लस लिख करके क्या हो जाएगा 3, और इसके बटे में क्या आएगा हमारा, यही जो नीचे था वो 2, इतना आएगा ना।
अब देखो ध्यान से, 3y माइनस 16y कितना आ जाएगा, माइनस में 13y, ठीक। और माइनस 15 तो पहले से ही है, और इसके नीचे क्या लिखा था हमने, 4, सामने क्या है 6 प्लस 3 यानी कि 9, 9 माइनस वाई और बटे क्या है 2। अब हमारा समय आ गया है क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, ठीक। तो चलो अब देखो बड़े ध्यान से, इसका इससे करेंगे और इसका उससे करेंगे, ठीक है। तो जो भी हो, हम 2 का ही इससे करके ना इसको हम इधर लिख लेते हैं। चलो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, माइनस 13y और माइनस 15 में, और इधर क्या करेंगे हम 4 का मल्टीप्लाई उसमें करेंगे किसमें, 9 माइनस वाई में, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में 26y, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस 15 दूना 30, सामने क्या है 4 9 36, और माइनस लगाने के बाद 4y ना, 4y। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y वाले को लेफ्ट में लिख लेते हैं, तो माइनस 26y और माइनस 4y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4y, और सामने क्या होगा 36, और ये जो 30 है माइनस में वो इधर आके प्लस में 30 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, माइनस 26 और प्लस 4 कितना होता है, माइनस में आता है आपका 22, ठीक है। और सामने 22 क्या, 22y ना, और सामने क्या है 36 और 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 66, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है हमको, आगे ये देखो अकेला लिखना है y, और सामने क्या रहेगा 66, और 66 के नीचे क्या रहेगा माइनस 22, ठीक है। तो ये मत सोचना कि माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए था, ये डिवाइड कैसे हो गया भाई, इसलिए हो गया क्योंकि माइनस 22 जो है ना y में मल्टीप्लाई था, तो मल्टीप्लाई की वजह से यहाँ आते ही डिवाइड हो गया ना। तो माइनस इस पूरे सिस्टम में अकेला है, तो माइनस हमारे आंसर में रहेगा, वो किसी से कटा तो है नहीं। और 22 से हम 66 को जब डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 3। लीजिए भाई आपका आ गया आंसर।